अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? यहाँ पे आप लोगों की लैब नंबर 14 यहाँ पे आप लोग के पास लैब 14 स्टार्ट हो रही है, फाइलिंग। ठीक है, अच्छा, फाइलिंग करना सबसे पहले आपको ये बताइए कि व्हाट आर फाइल्स, फाइल्स क्या होती हैं, स्ट्रीम्स क्या होती हैं, और आपके पास क्लासेस क्यों ज़रूरी है फाइलिंग के लिए। आई थिंक आप लोगों ने फाइलिंग का टॉपिक थ्योरी क्लासेस से पढ़ भी लिया है, ऐसा ही है या अभी नहीं हुआ? ठीक है, अब आपने करना क्या है यहाँ पे, फाइलिंग इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन अ डिस्क, ठीक है, विद अ स्पेसिफिक नेम और अ डायरेक्टरी पाथ। फाइलिंग के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, डायरेक्टरी का पाथ होना लाजमी है। ठीक है, कि आप जिस डायरेक्टरी पे फाइल सेव कर रहे हैं वो डायरेक्टरी आपके पास बनी हुई हो, और अब फाइलिंग के लिए आप उस डायरेक्टरी को स्टोर कर रहे हो फाइलिंग के साथ। ठीक है, फाइलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नोटपैड की फ़ाइल बनाएं, आप वर्ड, एक्सेल या किसी भी टाइप की फ़ाइल बना सकते हैं। ठीक है, व्हेन फाइल इज़ ओपन फॉर रीडिंग और राइटिंग इट बिकम्स अ स्ट्रीम। ठीक है, अगर आप फाइल को ओपन करते हैं रीड या राइट करने के लिए तो वो क्या हो जाती है, स्ट्रीम बन जाती है। द स्ट्रीम इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, स्ट्रीम क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है, यानी कि जो भी हम करेक्टर्स लिख रहे होते हैं वो आपके बाइट्स कहलाती होती है, स्ट्रीम्स कहलाती होती है। ठीक है, और पूरी सीक्वेंस को हम कह रहे होते हैं बाइट्स। अब यहाँ पे आपके पास फाइलिंग रिक्वायर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, कि आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जब आपके पास एक फाइलिंग का काम कर रहे हो। सबसे पहले तो उन्होंने आपको बता दिया है कि अगर आप फाइलिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वी नीड टू इम्पोर्ट system.io नेम स्पेस टू डू फाइलिंग इन C#। आपको system.io का नेम स्पेस लाजमी चाहिए होगा जब आप C# के अंदर फाइलिंग करेंगे। system.io नेम स्पेस हैज़ वेरियस क्लासेस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग numerous operations with files as creating and deleting data, reading from writing and to writing a file, closing the file and so on। यहाँ पे आपके पास फाइल system.io एक लाइब्रेरी कह लें, एक नेम स्पेस कह लें इसको। ठीक है, हम C# में इसको नेम स्पेस कह रहे होते हैं। एक नेम स्पेस चाहिए होता है, अगर ये आपके पास इंक्लूड नहीं है तो डेफिनेटली जब आप काम करेंगे तो आपके पास एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आपके पास फाइलिंग करते वक्त यहाँ पे जो है ये वाली जो लाइब्रेरी है नेम स्पेस जो है system.io का वो इंक्लूड है। सबसे पहले आपके पास फाइलिंग करने के लिए यहाँ पे एक सैम्पल एग्जांपल दी हुई है कि आपने अगर कोई फाइलिंग करनी है, फाइल स्ट्रीम के थ्रू कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, फाइल स्ट्रीम के अलावा आपके पास स्ट्रीम के थ्रू भी हो सकती है, फाइल स्ट्रीम के थ्रू भी हो सकती है। तो पहले हम फाइल स्ट्रीम के थ्रू करके देख रहे हैं। ठीक है, फाइल स्ट्रीम एफ इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है पता है आप लोगों को? अम्मार बताइए, आप लोगों ने पढ़ लिया ना थ्योरी में? हाँ, हमने स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर पढ़ा है। फाइल स्ट्रीम से नहीं फाइल पढ़ा? को अच्छा, स्ट्रीम रीडर क्या होता है? स्ट्रीम रीडर फाइल रीड करता है और लाइक पीछे नोटपैड की फाइल से जो भी डेटा आता है उसे चेंजेस कराने के लिए रीडर यूज़ करते हैं और ठीक है, राइटर यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है। लेट सपोज अगर आप चाहें तो यही सेम काम फाइल स्ट्रीम की क्लास से भी कर सकते हैं। काम का पर्पस सेम होगा, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, वो खाली बतानी और दिखानी ज़रूरी है। अब फाइल स्ट्रीम है आपके पास एफ इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपके पास फाइल का नाम, फाइल का मोड। अब मोड भी ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपने ओपन करनी है, आपने फाइल क्लोज करनी है, आपने फाइल क्रिएट करनी है। सो बहुत सारे मोड्स हैं, मोड भी हम पढ़ेंगे। और फाइल एक्सेस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड। अगर आपको फाइल से डेटा सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करना है, देखना है, तो यू कैन यूज रीड। अदरवाइज अगर आपको अपनी फाइल में कोई डेटा लिखवाना है, कोई डेटा टाइप करवाना है, देन फिर आप जो है अपने पास कौन सी स्ट्रीम यूज़ करेंगे, राइट। ठीक है, अगर से बेटा रीड आउट करना है तो रीड की स्ट्रीम आपके पास वर्क करेगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ फाइल के मोड्स गए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे फाइल का मोड ओपन यूज हो रहा है, और भी मल्टीपल टाइप के मोड्स हैं, लाइक अपेंड का एक मोड है। अपेंड का मोड तब यूज़ करते हैं जब आपको सारा डेटा एक साथ देखना हो कहीं पे। ठीक है, तो उठा के ले आता है अपेंड। क्रिएट क्या करता है, न्यू फाइल क्रिएट करता है। क्रिएट न्यू क्या करता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक न्यू फाइल बनाता है। ये और ये फर्क है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यू फाइल बनाएगा सिस्टम के अंदर, ये आपके पास फाइल बनाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओपन में भी वही है कि ओपन जो है आपके पास एक एग्जिस्टिंग फाइल को जो पहले से बनी हुई है उसको खोल देगा। ओपन और क्रिएट में क्या होगा, जो फाइल आपने पहले बना ली है अगर वो बनी हुई है तो उसको आप ओपन कर दें। इन केस जो मैं फाइल की बात कर रही हूँ, अगर वो फाइल बनी हुई ही नहीं है तो पहले उस फाइल को बनाओ और बनाने के बाद ओपन करो। ठीक है, तो ये होता है ओपन और क्रिएट। लास्ट में आता है ट्रंकेट। इट ओपन्स एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड ट्रंकेट इट्स साइज टू 0 बाइट। ठीक है, यानी कि आपकी फाइल का साइज श्रिंक करना हो, आपकी फाइल का साइज कम करना हो, सो यू कैन यूज मोर ट्रंकेट। यहाँ से आपके पास एक एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फाइलिंग की, जिसके अंदर आप देखा होगा कन्वर्ट डेटा इनटू बाइट्स एंड सेव बाइट्स ऑफ डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। अच्छा, यहाँ पे देखें, हो सकता है आपके पास पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस हों कि आपने कन्वर्ट करना है अपना डेटा बाइट्स के अंदर, और बाइट में जो डेटा सेव किया है अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर वो डेटा आपके पास शो हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाइल स्ट्रीम f इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। टेस्ट इज माई फाइल नेम। ठीक है, टेस्ट जो मेरे पास एक फाइल का नाम है, और यहाँ पे आगे पास आपने फाइल का मोड क्रिएट बताया हुआ है, और यहाँ पे आपने इसको कहा है कि राइट करना है मुझे फाइल में। मैंने कहा कि मुझे फॉर का एक लूप लगाना है, और फॉर का लूप लगा के 1 से लेके 20 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे होंगे 1 से लेकर 20 तक के, और यहाँ पे आपने लिखा एफ राइट बाइट। ठीक है, राइट बाइट का मतलब क्या है कि एक एक बाइट यहाँ से उठेगी, यानी एक एक जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उठेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट में। At the end, after closing the loop braces, we have to close file. अगर आप फाइल क्लोज नहीं करते तो आपके पास आउटपुट जनरेट नहीं होता, समटाइम एरर भी आ जाते हैं। इसका इसका मसला क्या होता है, बेसिकली जब आप फाइल को रीड आउट करते हैं और क्लोज नहीं कर रहे होते तो वो स्टिल रीड मोड पे, राइट मोड पे ही रहती है वो, या फिर रीड मोड पे ही रहती है। जब तक कि फाइल क्लोज नहीं होगी तब तक आपके पास आउटपुट विजिबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और आखिर में आपने यहाँ पे लगा दिया कंसोल डॉट वीकी। कंसोल डॉट वीकी का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो रीड हो रही होगी, मतलब आउटपुट्स की होल्ड हो रही होगी। दैट्स इट। ये एक बहुत आसान सा एक छोटा सा कोड है जो आपके पास सिर्फ बाइट्स में काम करता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बाइट की बात की है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग फाइल स्ट्रीम। आपने जो काम किया होगा वो दूसरा किया होगा स्ट्रीम राइटर और स्ट्रीम रीडर से, वो काम भी हम नीचे भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं जी। मैम ये टेस्ट की जगह हम ये फाइल की पाथ नहीं दे सकते दे कि सकते हैं टेस्ट बिल्कुल। में फाइल मल्टीपल्स भी हो सकती हैं, तो उसमें मसला हाँ, नहीं आ जाएगा? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे ये डबल कोटेशन के अंदर टेस्ट हटाएं और पूरा पाथ यहाँ पे डिफाइन कर दें, जैसे आप करते हैं ना स्लैश लगा कर सी ठीक के अंदर, उस तरह से जहाँ भी आपकी फाइल रखी हुई है कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो ऑन कर लीजिए सब स्टूडेंट्स, ताकि हम इसकी एग्जाम्पल परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। कंसोल पे ही काम करिएगा। मेरे पास अभी विजुअल स्टूडियो ऑन हो रहा है, आप अपने पास स्क्रीन पे ऑन कर लीजिए अपना विजुअल स्टूडियो, ताकि जब मैं एग्जाम्पल कंप्लीट कर लूँ तो साथ में आप भी अपने पास एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर दें।
यहाँ आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है। विजुअल स्टूडियो की सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइल स्ट्रीम बनानी है, ठीक है। अच्छा देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे system.io की लाइब्रेरी नेम स्पेस जो है वो इम्पोर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो system.io, एक बात को देख लें, ये इंटेलिजेंस में खुद से आ रही है चीज़, ठीक है। अगर इंटेलिजेंस में खुद से आ रही है तो डेफिनेटली ये आपके पास सपोर्टेबल है। अगर इंटेलिजेंस में नहीं आ रही तो आपको उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे लिखा है फाइल स्ट्रीम, ठीक है। आपने फाइल स्ट्रीम बना लिया, आप एक अंदर अब आपने काम करना स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फाइल इसके बाय डिफ़ॉल्ट पाथ पे स्टोर करनी है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज हमने इसका नाम रख लिया है टेस्टिंग की, मेरी एक फ़ाइल है testing.txt, मैंने इस फाइल का नाम रख दिया है, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास, जिसे यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है अपने मैनुअल के अंदर ना, कि आपके पास फाइल का मोड कौन सा और फाइल का एक्सेस क्या है। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके अपने पास फाइल का मोड डिफाइन कर दें। अब देख रहे हैं सारे आ रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं और फाइल को हम एक्सेस देंगे राइट का, ठीक है। फाइल एक्सेस जो होगा वो होगा मेरे पास यहाँ पे राइट करने का, ताकि आपके पास फाइल यहाँ पे राइट हो। अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं राइट करवा रहे, एक लूप ही लगा रहे हैं। सिंपल हम 1 से लेकर 10 तक लगा लें, 1 से लेकर 20 तक लगा लें, इस सब टू मैं 0 to 10 लगा लिया है एक लूप। और यहाँ पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने आई को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आई आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है, और नीचे आ जाए ज़रा सा, और यहाँ पे आके आपके पास आपने फाइल को क्लोज कर लिया है एंड दैट्स इट। कंसोल डॉट रीड की लगा लीजिएगा ताकि आपके पास जो है आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आपने काम कर लिया। नाउ लेट्स रन दी फाइल। आप जैसे ही फाइल को रन करेंगे, बिल्ड होने दीजिए पूरा, उसके बाद यहाँ पे रन होगा, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज़ आउटपुट पे नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जितना भी काम हुआ होगा वो बैकएंड पे हुआ होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आके एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और फाइल एक्सप्लोरर में सी के अंदर जाते हैं, ठीक है। सी के अंदर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स होंगी। मुझे यूज़र्स में जाना है, लेट्स सपोज मैं यूज़र्स के अंदर जाऊँगी, जो भी आपके लैपटॉप का नाम है आप वो लैपटॉप का नाम ओपन करें। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एक फ़ोल्डर सोर्स का, ठीक है, जहाँ पे आपकी सारी वीएस की फाइल स्टोर होंगी, रिपोजिटरी है। नाउ अब आप यहाँ पे आके देख लें कि आपके पास आज आपने जिस नाम से लैब बनाएगी आपकी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेव हो रही होती है, ठीक है। आपने किस नाम से लैब बनाई है, अच्छा लैब 14, ठीक है। लैब 13 आ रही है यहाँ पे, लैब 14 कहाँ है, अंडरस्कोर बी एफ ढूंढें, ये रही, ठीक है। लैब 14 आ गई आपके पास यहाँ पे। इसके अंदर जाइएगा, बिन के अंदर डिबग, एंड देन हियर इज़ माय फाइल टेस्टिंग। ये फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अभी इस फाइल में कुछ भी नहीं रीड आउट हुआ हुआ, ये फाइल बिल्कुल एम्प्टी आ रही होगी। फाइल एम्प्टी क्यों आ रही है, मैंने तो टेक्स्ट रीड यहाँ पे लिखा था ना लूप लगा के एक, कि 0 to 100 होना चाहिए, बताइए। हमने तो यहाँ पे वैल्यूज पास की हुई हैं। देखें आपने जो लिखा है ना यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में वैल्यू लिखी है, हमें कंसोल डॉट राइट लाइन में वैल्यूज नहीं चाहिए। अब हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे थोड़ी कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, हमें अपनी फाइलिंग के अंदर कुछ लिखवाना है। जब फाइलिंग के अंदर लिखवाना होगा तो कंसोल तो आएगा, या आप चाहें तो उसके डायरेक्टली कंसोल भी ना लगाएं, डायरेक्टली एफ डॉट राइट बाइट करें, ताकि आपके पास एफ मतलब यानी फाइल जो है, ये जो मैंने एफ का बनाया था यहाँ पे एफ डॉट राइट बाइट, ये आपके पास फाइलिंग के अंदर लिखने में काम करेगा, ठीक है। जैसे आप इसमें आई पास कर देंगे, कि मुझे अगर आई लिखवाना है तो मैं आई पास कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरर आ रहा होगा एक छोटा सा,
ठीक है, रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, इट मीन्स के आपके पास ये इंटीजर वैल्यू है, ये आपके पास बाइट वैल्यू है। बाइट का साइज कम होता है कंपैरेटिव टू द इंटीजर वैल्यू, सो इट कैन नॉट होल्ड इट वैल्यू। सो आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी है। मैंने यहाँ पे आके लिखा सिंपल बाइट एंड दैट्स इट। ये जो वैल्यू आई की है ये अब कन्वर्ट किस में हो गई है, मेरी बाइट के अंदर, और बाइट में कन्वर्ट होने के बाद अब वो आपको आउटपुट प्रिंट करके देगी। अगेन हम रन कर लेते हैं ताकि फाइल का डेटा जो है आपका वो सेव हो जाए आपके इसमें, ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइल ओपन नहीं है तो, ठीक है, सही है। अगेन मैं आके इस फाइल को ओपन करती हूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मिस। क्या लिखा हुआ है अनस? काइंड ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स। काइंड ऑफ रैंडम करेक्टर्स। देखें ये काइंड ऑफ रैंडम करेक्टर्स जो हैं ये बनते कैसे हैं, पहला क्वेश्चन तो आपका ये उठना चाहिए, ठीक है, कि आपके पास काइंड ऑफ रैंडम करेक्टर बने कैसे हैं। आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आस्की कोड्स का आपने सुना होगा, सुना है, ऐसे आस्की टेबल होते हैं हमारे पास, यस मैम। कोड्स होते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ, लेट मी शेयर स्क्रीन। आप लोग को स्क्रीन पे विजिबल है, एक चार्ट, एक टेबल आ रहा है, यस मिस। ठीक है, ये टेबल आ रहा है जिसके अंदर आपने पास वैल्यूज देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हेक्सा वैल्यूज भी होती हैं, न्यूमेरिक इसके हेक्सा वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से जो भी वैल्यू बनती है वो आ रही होती है, ये सीरीज चल रही है, हेक्सा की वैल्यू आ रही है, और भी बहुत सारे टेबल्स होते हैं आपके पास, डिपेंड करता है कि आप देखेंगे, जैसे ये टेबल है बहुत बड़ा है और क्लियरली भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो आपने 0 से लेके 10 या 20 तक जो भी नंबर अपने ले रहे होंगे तो इसके पीछे जो भी बन रहा होगा करेक्टर वो आपके पास आ जाएगा। इसकी बाइनरी भी लिखी हुई है, ऑक्टल भी है, हेक्सा भी है और आस्की भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये कोड जनरेट हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी हैं, लाइक 65 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं 65 लिखूँगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आ जाए स्क्रीन पे, स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को विजुअल स्टूडियो की यहाँ पे। जी लेट मिस। सपोज कि मैं यहाँ पे इतना ये लूप ना लगाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे लूप लगाना ही नहीं चाहती, मैं सिंपल ये वाली लाइन को यूज करूंगी, ठीक है, दिस वन कॉपी करके इसको थोड़ा बाहर निकालें और यहाँ पे आके मैंने सिंपल लिख दिया 65, ठीक है। अब जरा चला के देखें फाइल में क्या चीज़ आनी चाहिए, मैं पहले फाइल को क्लोज कर दूँ टेस्टिंग वाली, ठीक है। अब आपके पास एक्सपेक्टेड क्या है कि फाइल में क्या चीज़ आनी चाहिए, ये आएगा फिर। लेट्स मी चेक, आपके पास क्या आ गया फाइल में, ए। यार ए कैसे आया, क्योंकि आपके पास बाइट कोड्स के अंदर या ASCII वैल्यू के अंदर जो टेबल है इसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट का जो है करेक्टर वो क्या है 65, स्मॉल अल्फ़ाबेट का करेक्टर क्या है 97। अब आप इसी 65 में 26 प्लस कर लें, 89 या 90 तक आपके पास ये पूरे आ जाएंगे। फिर 97 से स्टार्ट है और फिर से 26 प्लस कर लें तो Z तक के आ जाएंगे आपके पास सारे ASCII करेक्टर। 0 to 9 का देख लें, यहाँ पे 48 से स्टार्ट है एंड 57 पे एंड है। तो इस तरह आप अपने पास ASCII टेबल को देखते हुए अल्फ़ाबेट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आती है आपको कि आपने जो भी नंबर्स प्रिंट करवाए थे 0 to 9 या 0 to 20 10, तो उसमें जो वैल्यूज उसकी बन रही थी वो वैल्यूज आपकी प्रिंटेड करनी, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई और करेक्टर्स देंगे, कोई और वैल्यू डिफाइन करेंगे तो उसी हिसाब से उसकी वैल्यूज प्रिंट होके आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? यस मिस। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने पास परफॉर्म कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल के बाद फिर हम इसी जो डेटा आपका भी रीड आउट होके फाइलिंग के अंदर आया था इसी को हम कंसोल पे भी प्रिंट कर लेंगे ताकि आपके पास कंसोल पे आउटपुट कैसे आ रहा है आप ये भी देख सकें, ठीक है। 5 मिनट्स दे रही हूँ, आप ये एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें। मिस इसके ऊपर हम नॉर्मली जैसे लेटर्स प्रिंट कराते हैं वैसे नहीं करा सकते? करा सकते हैं। आप एक काम करें, आप ना यहाँ पे आए
फॉर एग्जाम्पल मुझे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, ABCD प्रिंट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी लूप को अनकमेंट करें। लाइक मैं चाह रही थी ना कि मेरे पास ना 65 से स्टार्ट हो कैरेक्टर्स प्रिंट होना, और कहाँ तक प्रिंट हो जाएं, 91 तक, या जो भी जहाँ तक ये समझ में आता है, ठीक है। एंड देन इस फाइल को ज़रा रन करें। फाइल रन कर ली। नाउ अब अपने पास आ जाएं ज़रा यहाँ पे, और इस टेस्टिंग की फाइल को खोलें। हो रही है चीज़ें प्रिंट? लेकिन नहीं, मैं इसमें यूँ नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि इनका ये डेसिमल कोड लिखे बगैर अगर हम नहीं, वो फिर आप उससे करेंगे, स्क्रीन रीडर और राइटर से। अच्छा, सही। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से कर लें, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स की भी हो गई है यहाँ तक? ये बाकी स्टूडेंट्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। मिस कर रहे। कर लिया तो या फिर किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ भी सकते हैं इसमें से ना। जैसे हम फाइल स्ट्रीम यूज क्यों करते हैं, जब स्ट्रीम राइटर और रीडर से हमारा काम जल्दी हो जाएगा। इसमें मुझे पुराना डेसिमल कोड लिखना होगा और ऊपर से ये फाइल में आपके लीड करा रहे हैं एक्सेस में लाइक। देखिए, फाइल स्ट्रीम तब यूज़ करिएगा जब आपके पास बाइट फॉर्मेट में डेटा आ रहा हो, तब यूज़ करिएगा। जब आपको बोला जाए ना कि बाइट फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना है, तब आप फाइल स्ट्रीम के पास आइएगा। और जब आपको कहा जाए कि स्ट्रीम रीडर से काम करें, तो आप डेफिनेटली, या फिर मेंशन ना हो पेपर में कि आपने किससे यूज़ करना है, तो फिर आप वही वाला तरीका यूज़ करिएगा। लेकिन अगर मेंशन हो तो फिर आप डायरेक्टली फाइल बाइट से करना है कि बाइट फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो, तो फिर आप फाइल स्ट्रीम से काम करेंगे। सही।
इसके बाद अपनी नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आ जाए इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे, रीड बाइट ऑफ डेटा। ठीक है, हम देखें बाइट से वो बात क्लियरली कह रहा है आपको। ठीक है, रीड्स बाइट फॉर्मेट डेटा फॉर्म अ टेक्स्ट फाइल ऑन कंसोल स्क्रीन। अब आपको यही डेटा जो आपने स्टोर किया है अगर कंसोल पे देखना है तो कैसे देखेंगे? फाइल स्ट्रीम की क्लास को आप यूज़ करेंगे। आपका मोड जो है पहले क्रिएट था, अब ओपन हो जाएगा। पहले फाइल एक्सेस राइट था, अब रीड हो जाएगा। आपने एक पोजीशन बना ली। देखें ये ना एक एक करेक्टर्स को रीड करेगा आप एक एक करके। तो आपने एक पोजीशन का वेरिएबल बना लिया और एक डेटा का वेरिएबल बना लिया। जब तक मेरे पास बाइट्स रीड आउट हो, जो रीड हो रही हैं वो कब तक ना हो जाए नॉट इक्वल टू 1, तब तक आप डेटा को प्रिंट करते रहें। और जैसे ही मेरे पास कंडीशन नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगी, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर क्या कर दो, फाइल को क्लोज कर दो एंड दैट्स इट। तो जब आपके पास -1 का मतलब कि 0 पोजीशन तक जितना भी डेटा मिलता रहेगा वो सब रीड आउट होगा। 0 पोजीशन के बाद अगर कुछ और डेटा आप हुआ, डेफिनेटली मीन्स कि -1 तभी होगा जब कोई भी डेटा परफॉर्म करने के लिए बचा हुआ नहीं होगा, या कोई भी डेटा आपके पास नहीं होगा जिसको आप रीड आउट करवाएं, तभी -1 कंडीशन लगती है। तो फिर आप उसको करेंगे नो डेटा फाउंड, या फिर डेटा जो भी वो प्रिंट करवा दें कंसोल पे। ठीक है, अच्छा विजुअल स्टूडियो पे जल्दी से आ जाते हैं, इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं इसी के साथ ही। यही वाली क्लास को आपने यूज़ करना होगा रीडर के लिए भी। ठीक है, रीड आउट कराने वक्त भी आप एफ क्लोज के नीचे ही आ जाएं, यहीं पे आप बता दें। फाइलिंग का नाम सेम रहेगा। अच्छा इसको मैं ना एफ एस कर देती हूँ या एफ आर कर दी हूँ, फाइल को रीड कर देते हैं, उसके ऊपर भी एफ लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट कर देगा। आपका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट रीड फाइल मोड एक्सेस रीड होगा और फाइल मोड डॉट ओपन। ओपन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा राइट की जगह पे read। ठीक है, अब हम इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बना लिया एफ आर डॉट पोजिशन का। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम फिलहाल मेरे पास कोई पोजीशन नहीं होगी तो फिर आपने मर्जी से कोई पोजीशन रख लें, या फिर इक्वल टू 0 फिलहाल रख लें। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लें अपने किसी भी लाइक डेटा के नाम से बना लिया मैंने एक वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है, वाइल का। वाइल अगर मेरे पास यहाँ पे एफ आर डॉट पोजीशन जो भी आ रही है आपके पास, इसको ज़रा ब्रैकेट में रख लीजिएगा ताकि मैं कंडीशन आगे भी लगाऊंगी ना तो प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, क्या हो, नॉट इक्वल टू, जब तक के क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक आप डेटा किस में स्टोर करवाएं, अपना डेटा के वेरिएबल में। ठीक है, और जैसे ही डेटा रीड आउट होना ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही डेटा मेरा पूरा रीड आउट हो जाएगा। अच्छा देखें, एफ आर डॉट रीड की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पूछेंगे एफ आर डॉट रीड बाइट भी कर सकते हैं। रीड बाइट ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि रीड बाइट ना एक एक बाइट को रीड कर लेगा खुद से। अब आप पोजीशंस के साथ आपको काम करने में ना अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप रीड बाइट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आके कंसोल स्क्रीन पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे आपने प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे आए, सिंपल आपने क्या लिख दिया, डेटा और प्लस का साइन लगा के आपने थोड़ी सी स्पेसिंग प्रिंट कराई ताकि एक ही लाइन में ना सारा डेटा मेरे पास प्रिंट हो एंड दैट्स इट। यहाँ पे आए और फाइल को क्लोज कर लें, एफ आर डॉट क्लोज एंड दैट्स इट। यहाँ पे मेरे पास 5 मिनट है, रीड भी हो रहा है अब राइट भी हो रहा है। ठीक है, एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ओहो आपके पास क्या हुआ, इनफाइनाइट एक लूप चला है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, -1 की कंडीशन पास आउट हो रही है। इट मीन्स दैट यू हैव डन अ मिस्टेक इन योर वाइल लूप। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो आपने वाइल का लूप लगाया है ना, इससे मिस्टेक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 से हमें क्या करना चाहिए था, -1 तक, ताकि आपके पास 0 पोजीशन भी रीड आउट हो। ये देखिए 0 पोजीशन रीड आउट करने के बाद पास डेटा आ रहा है किस फॉर्मेट में,
जो आपने लूप में प्रिंट करवाई थी वैल्यूज, वो लूप वाली वैल्यूज डायरेक्टली प्रिंट हो रही हैं। बट अगर आप चाहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यूज को प्रिंट करना, सो क्या करें, यहाँ पे आए और इसको कह दें कि मेरा डेटा जो है ना बाइट फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दो। बाइट फॉर्मेट डेटा कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन कंसोल पे वो शो नहीं कर रहा। ऐसा क्यों कर रहा है, अब बताएं आप। डेटा आपका बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट तो हो गया, बट उसने आपको क्या शो करा है यहाँ पे, ABCD की जगह अल्फ़ाबेट्स की वो जो उसकी वैल्यूज़ थी न्यूमेरिक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़, और जब आप यहाँ पे शो कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी इसकी कैरेक्टर्स वैल्यू। ये क्या प्रॉब्लम है बताएं, ये आप लोगों को शायद सर ने बताई ही बातें। नहीं सर, नहीं मिस, हमें संडे फाइल का बिल्कुल इस तरह कोई आइडिया नहीं है। पहली दफा देखा है हमसे। जब अपने पास डेटा के वेरिएबल में फाइल रीड आउट कर रहे होते हैं ना, आस्की वैल्यूज़ को या बाइट फॉर्मेट की वैल्यूज़ को, तो वो इंटीजर फॉर्मेट में रीड आउट होकर आ रही हैं आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो अपने पास एक लाइन है, पहले इस लाइन को मैं दिखा दूँ आपको, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें आपके पास हुआ क्या था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस बाइट बाय बाइट अप्रोच इज प्रेफर्ड for doing filing operation on non-text type files like images, audio and videos। ये आपके पास क्या है, नॉन टेक्स्ट टाइप फाइल के लिए यूज होता है। ये आपको कह रहे हैं ना, ये वाला टाइप जो है बाइट का, ये बाइट टू बाइट डेटा उठा रहे हैं, एक एक करेक्टर उठा रहा होता है। रही बात अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, जो आपके पास शो नहीं हो रहे, वो इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि आपके पास ना यहाँ पे डेटा जब कंसोल पे लेके आते हैं बाइट फॉर्मेट में, तो डेफिनेटली वो इंटीजर फॉर्मेट ही कंसिडर हो रहा है। ये टेक्स्ट फाइल थी, इस वजह से ये डेटा जो है आस्की का कन्वर्ट कर लेती है अपने अंदर। ठीक है, ये रीज़न होता है आपके पास कि आपने पास जितना भी डेटा टेक्स्ट फाइल भी अगर बाइट में कन्वर्ट करा के काम कर रहे होंगे तो वो कन्वर्ट कर देगी, और अगर आप ऐसे काम करेंगे तो कभी भी डेटा आपका कन्वर्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसको अपने पास परफॉर्म कर लें ये वाली एग्जाम्पल को। इसके बाद आपके पास जो है वो स्ट्रीम वाली फाइल्स का काम स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे फाइल क्लोज की है उसी के नीचे से काम शुरू कर दें, तो एक ही वक्त में आपके पास आप चाहें तो आप दूसरी फाइल का नाम रख लें। यहाँ पे आपने एक फाइल का नाम रख लिया, लेट्स सपोज टेस्ट। ठीक है, और इसी को आपने यहाँ पे कह दिया है टेस्ट। मैं यहाँ से ना कुछ और प्रिंट करवा देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे करवा दिया 41 से लेके क्या है 71 तक के कैरेक्टर्स। आई डोंट नो क्या प्रिंट होगा, जस्ट लेट चेक। 41 से लेके